जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं जय साधना एकेडमी से अभिषेक। हम लोग गणित सीखने के लिए आज फिर मिलते हैं। ठीक है, जय साधना एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग इससे पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसे संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास में हम लोग विभाजकता का नियम पढ़े हैं कि संख्या 2 से विभाजित है तो उसका पहचान कैसे करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करके 11 तक के विभाजन का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या योग। संख्या योग का मतलब है कि जब कभी सीरीज में आती है कि क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, या कभी कभार ये पूछा जाता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। पूछ लेता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, अब इसका योग बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या पूछ ले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ऐसे 20 तक का, 50 तक का, 100 तक का प्राकृतिक क्रमागत संख्या दी हुई है और इनका योग बताइए। या पूछ ले 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे कोई सीरीज बन रही है, इसके प्रथम 20 पदों का योग बताइए। या घनों का योग पूछ ले। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा, गलतियां भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके सीख लेते हैं। चलिए, टॉपिक जो है संख्या योग है, क्रमागत संख्याओं का योग। अब वो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सम हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे घन का हो। ठीक है, कोई सीरीज बन रही है तो उस हिसाब से हम लोग फार्मूला देखते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ नेचुरल नंबर। पहली क्लास में हमने पढ़ा रखा है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर प्राकृतिक संख्या का योग अगर निकालना है तो एक फार्मूला ये होता है n, यानी कितने पदों का योग निकालना है। जैसे आपका हो जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको 20 तक का। ठीक है, 20 पदों का अगर योग निकालना है, क्रमागत भी है प्राकृतिक भी है, तो आपका ये फार्मूला काम करेगा। पहला फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस डॉट 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 20 है, ऐसे 50 हो 100 हो, तो जितनी संख्याओं का पूछा जाएगा ना, इसको हम मान लेंगे n। क्या मानेंगे? n। और इसको इस फार्मूले में रख देंगे n यानी 20, फिर है n प्लस 1 इंटू में n प्लस 1, 20 प्लस 1 कर देते हैं। बट्टे में क्या करना है आपको? 2 कर देना है। क्या करना है?
दो से भाग कर देना है। 2 कईयम 2, 2 2 यम 20, 2 2 यम 20, तो 10 गुणे 20 और 1 21, 210। ठीक है, अब आप लोग 1 2 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना हुआ तो ऐसे निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये लिख के जोड़ेंगे भाई तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ चुके होंगे आप लोग। नहीं समझ पाए एक और ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारा 10 तक आ जाए, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 आपका 10 तक हो जाए, तो क्या होगा, हमारा कितने पदों तक है, 10 पदों तक है। और 10 पद जो हमारा n = आएगा ना, वो आ जाएगा 10, n = 10 आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, फिर वही फार्मूला, n+1/2 प्राकृतिक संख्या का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है। n = 10 आ गया, तो 10 × 10 माने 10, 10 समझ में आया तो 10 बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 और 10 + 1, 10 धन 1, 10 में 1 जोड़ देंगे, बटे 2, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 गुणे 10 = 11, 55, 11 × 5 = 55 और 5 × 55, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपका 100 तक पूछ ले, 200 तक पूछ ले, 300 तक पूछ ले, चाहे जितने 100 तक पूछे, सब आप कर लोगे, ठीक है। मैं आज केवल फार्मूले पे डिस्कशन करता हूं, ठीक है। इसमें 5-6 फार्मूले हैं और एक बेस है, एक बेसिक फार्मूला है, उसको मैं बताऊंगा कि ये लोग आए कहां से, ठीक है। तो आपका पहला फार्मूला आपका क्लियर हो चुका होगा। सम ऑफ प्राकृतिक संख्या की बात होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 का योग, ऐसे 100 तक का योग निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे, 200 तक का, 300 तक का, 400, इसी चाहे जितनी भी संख्या हो, n बराबर आपका चाहे जो, इसी पे रखेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, इसका फार्मूला होता है, वर्गों का योग अगर निकालना है। अब ये सीरीज कैसे दिखेगी आपको, ये सीरीज आपका दूसरे में दिखेगी। सम ऑफ स्क्वायर नंबर की जो सीरीज बनेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे बनेगी, डॉट डॉट आपको प्लस में प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एक सीरीज बनेगी आपका, ऐसे करके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर भी दे सकता है। कैसों में क्वेश्चन बने, इसका एक फार्मूला है वर्गों का योग निकालने का, n गुने n+1 गुने ब्रैकेट में रहेगा 2n+1, 2n+1/6। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सम ऑफ स्क्वायर नंबर, वर्गों का अगर योग निकालना है, किसी भी ऐसा सीरीज बन रहा है कहीं पे भी जहां वर्गों का योग निकालना है, तो आपको करना है n आपका होगा जितने भी पद का निकालना है। तो यहाँ पे 10 पदों का, 10 पदों के वर्ग, मतलब 1 से लेके 10 तक का निकालना है, तो n = आपका हो जाएगा 10, ठीक है। n+1, 2n+1/6, 6 से भाग कर देंगे। चलो इसको देख लेते हैं। आपका दिया हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 तक जाना है, इनका योग निकालना है। तो अब इसको हम करेंगे, n = 10 है, 10
n प्लस 1 है तो 10 में एक जोड़ देंगे, 10 धन 1, ठीक है। फिर तीसरे ब्रैकेट में आपका पहला, दूसरा और तीसरे में है 2n प्लस 1, 2n यानी 2 गुणे 10 प्लस 1 बट्टे में 6 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 10 गुने 10 और 1 11 गुने में हो जाएगा 10 दुनिया 20, ये आपका आएगा 20 और 1 20 और 1 21 बट्टे में आएगा 6। 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे ना, इसको तो 7 पच्चे आएगा 5 गुणे 11 गुणे 7, 7 पच्चे 35, 35 गुणे 11 करती है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 और 3 8, 3 एकम 3, आपका आएगा 385, ठीक है। गुणा करेंगे 5 गुणे 11 गुणे 7 अगर करेंगे तो 385 ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। वर्गों का योग अगर निकालना है तो n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ऐसा आपका एक कोई सीरीज दिया होगा, हमने एक सीरीज ले रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, 10 तक के पदों का स्क्वायर वर्गों का योग निकालना है। तो n आपका है 10, फिर n प्लस 1 10 प्लस 1 करते हैं, फिर 2n प्लस 1 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 10, 2 गुणे 10 प्लस 1, ठीक है। 10 दूना 20 है, 21 आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, 10 गुणे 11 गुणे 21, इसको करेंगे कटिंग कुत्ता मतलब भाग करेंगे, और फिर हमारा आ जाएगा 11, 5 गुणे 11 गुणे 7 और इसको करेंगे गुणा तो आएगा 385। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सम ऑफ क्यूब नंबर, अब किसी का अगर घन दिया हो, सम ऑफ क्यूब नंबर यानी घनों का योग, कोई श्रेणी बनी हो और उसका घन दिया गया हो, जैसे एक श्रेणी हम ले लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब। अभी हमने स्क्वायर का देखा है, अब हम क्यूब का देखते हैं। क्यूब का देखो फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। अब इस टोटल का हम कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। चलो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका देखो घनों का योग, आपको ये सीरीज तो दिख रही है ना, ये घनों के योग की है, ठीक है, घनों के योग की है। अगर ऐसा देकर, ऐसा ना देकर, कभी कभार होता है ऐसा ना देकर ये ऐसी सीरीज बना दे, 1 प्लस 8 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 27 प्लस डॉट 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 आपका 10, ठीक है। अगर ऐसी सीरीज बनाते तब भी ये बराबर है, ठीक है। हम लोग इसको भी इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे और ऐसी सीरीज बन रही है तो इसको भी इसी फार्मूले पे ही सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या कहता है, और ये सीरीज हम लोग इसका ऑपरेशन किए हैं तो ये आया है, ठीक है। इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं,
n बराबर हमारा दिया हुआ है 10, 10 पदों तक का हमको ज्ञात करना है और ज्ञात करना है घनों का योग, घनों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला होता है n, n दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1/2, यानी n इंटू n प्लस 1/2 का जो रिजल्ट आएगा हमारा ना सॉल्व करने पे, उसका स्क्वायर कर देना है। कर लेते हैं। n बराबर आपका 10 दिया हुआ है, 10 इंटू n प्लस 1, 10 में 1 जोड़ देंगे, बट्टे 2 करेंगे और इन सब का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका कुछ कर लेते हैं, कट्टिम कुट्टा कुछ सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, क्या आ गया, 2 के नम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 और 1 11 होता है, 5 गुणे 11। अब इसका करेंगे स्क्वायर। अब देखो 11 पच्चे 55, 55 का करेंगे स्क्वायर ना, तो 55 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 30 25। 55 का जब स्क्वायर निकालोगे ना तो आएगा 30 25। और ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका सॉल्यूशन होगा। बच्चों एक बात बता दें, अभी मैंने स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट टच भी नहीं किया है, इसलिए इसके बाद जब आपकी संख्या हो जाएगी उसके बाद आएगा लासा मासा, लासा मासा के बाद आपकी एक टॉपिक आएगी भिन्न, भिन्न के बाद आएगी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। उसमें हम आपको टॉप मतलब इसका टॉप 1% का जो आता है ट्रिक, वो सारी ट्रिकें देंगे कि आपको ये कैसे निकालना है। 55 का स्क्वायर निकालना हुआ तो 55 25 और 30, 5 में 1 जोड़ो। देखो जैसे 55 का स्क्वायर निकालना हुआ, मैं बता दे रहा हूँ ये ट्रिक आपको। 55 का स्क्वायर निकालना है तो हमारी पहले डिजिट है 5, इसका स्क्वायर होता है 25, और जो दूसरी डिजिट है आपका 5 है ना, तो 5 में से 1 जोड़ दो, पहले 5 को उतारो और 5 के बाद 1, यानी 5 में 1 जोड़ो, 6 करो और 6 गुणे 5 कर दोगे ना तो आपका आ जाता है 30 25। ठीक है, ऐसे हमारे पास कई कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग इसको सीखेंगे, लेकिन वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल वाले टॉपिक में ही सीखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, जो है घनों का योग। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर तक पढ़ चुके हैं। चौथा नंबर आपका है सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्या का योग अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। चलिए इसे भी देख लेते हैं एक एक करके। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ इवन नंबर n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। सम संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1, संख्या गुणे संख्या में 1 जोड़ देंगे, सम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो। जैसे हम बोल रहे हैं, वीडियो को रोक लिया करें, राइट डाउन करें अपने नोटबुक पे और फिर नोट्स बनाते चलिएगा और इसको माइंड में अपने इनपुट डालते चलिए कि सम संख्या का योग क्या होगा,
विषम संख्या का योग क्या होगा। अब पूछ ले क्वेश्चन कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, 35 का स्क्वायर कर देना है। जैसे सम में भी n इंटू n प्लस 1, विषम में उसका स्क्वायर कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सम ऑफ इवन नंबर का लेते हैं। प्रथम 20 सम संख्या का योग। हमारे पास Cn क्या है, 20 है। फार्मूला हमको पता ही है। अब वो 20 का पूछे चाहे 50 का पूछे चाहे 100 का पूछे, हम सब कर लेंगे, ठीक है, अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है। प्रथम 20 सम संख्या का योग आपका होगा 20, n इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक है। और यह फार्मूला होता है n प्लस 1, तो 20 प्लस 1, 20 इंटू 21, 0, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, जो आएगा प्रथम 20 सम संख्याओं का योग आएगा वो आपका आएगा 420, 420, ठीक है। ऐसे हम लोग 20 का ना करके, इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, ठीक है। 20 सम संख्याओं का योग होगा n, 20 और 20 प्लस 1 21 का गुणा कर देंगे, बस आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसे निकाल ले रहे हैं, प्रथम 50 तक का निकाल लें, तो हमारा n बराबर 50 है और फार्मूले में कहता है n इंटू n प्लस 1, जो आपका संख्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है और 50 में 1 जोड़ के गुणा कर लेंगे, 50 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 50 गुणे 51, 5 एकम 5, ठीक है। 0 तो पहले ही उतार लिया करेंगे भाई, ठीक है। 5 एकम 5 और 50 25, 50 आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो इस वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दे कि सर ये वाली टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रही है, हम आपको पूर्णतया जो भी सॉल्यूशन है इजी वे में आसान तरीके से ही दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। आपको अगर एक क्वेश्चन मिल जाए कि सम ऑफ ऑड नंबर, यानी सम ऑफ ऑड नंबर विषम संख्या का योग निकालना है, जैसे आपको प्रथम 35 तक की, 1 3 5, ऐसे आपका हो जाए 35, ठीक है। सीरीज मिल जाए, क्या करोगे, या बोल दे कि प्रथम 35 तक के विषम संख्या का योग निकालिए, तो कुछ नहीं करना है भाई, माय डियर, कुछ करना ही नहीं है इसमें। हमको पता है कि जो आपकी संख्या दी हुई है ना, n बराबर 35 और इसी का कर देना है स्क्वायर। 30 सेकंड के अंदर, क्या यार 20 सेकंड के अंदर ये आपका आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू 35 और 35 का हम करेंगे फट से स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, 50 25 और 3 है, 3 गुने, देखो इसका 5 25 का तो हम 5 का 25 कर लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 25 लिख के छोड़ दिए, हमारे पास है 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 और 3 4 3 12, इसका कर लेंगे गुणा, बस तुरंत आ जाएगा 1225 हमारा आंसर। ये कॉन्सेप्ट
सीखिएगा, बताएंगे भी हम यहाँ से। लेकिन आप देखिए विषम संख्या के योग जो होगा उसका फार्मूला n स्क्वायर। ऐसी कोई सीरीज बनेगी या पूछेगा प्रथम 35 विषम संख्या का योग, प्रथम 35 विषम संख्या का योग पूछ ले, प्रथम 45 पूछ ले या प्रथम 23 पूछ ले, ठीक है 23 पूछ ले, आपसे 89 पूछ ले या कुछ ऐसा पूछे जो विषम संख्या ही हो, तो क्या करेंगे n स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर हम लोग को कोई सीरीज मिल रही है और वो सीरीज जो है ना वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + ... 9 + 10 + 9 + 8 फिर ... 2 और 1। अगर ऐसी कोई सीरीज मिल रही है आपको कि जो 1 से लेके 10 तक जाए और फिर 10 से लेके 1 तक जाए, ऐसी भी सीरीज मिल सकती है कि 1 से लेके n तक जाए और n से लेके फिर 1 तक जाए। ऐसी ही तो सीरीज बन रही है आपकी, 1 से लेके 10 तक फिर 10 से लेके 1 तक। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, जोड़ते रहेंगे चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सीरीज इसमें देखिए बन रहा है 1 to n और n to 1, 1 से लेके n तक जाता है, आप देखिए 10, और 1 से लेके 10 तक जाता है और भी 10 से लेके फिर n से 1। अगर ऐसी सीरीज किसी भी क्वेश्चन में दिखे, किसी भी कंपटीशन में दिखे, तो बस चुटकी बजाइए, कोई सॉल्यूशन करना क्या है, जो आपका n होगा ना पहले डिफाइन करना है n है कौन सा इसमें। अब इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जो यहां से देखिए 1 2 3 4 फिर 9 फिर 10, अब आप 9 और 10 देखते हैं ना, फिर वापसी होता है 10 के बाद 9 8, तो 1 to n और n to 1। तो क्या करना है, n डिफाइन कर लिया हमने है 10, n है 10, ठीक है। अब करना क्या होता है, n का स्क्वायर कर देना होता है। जब आप डिफाइन करेंगे n और n का कर देंगे स्क्वायर। अगर ऐसी सीरीज कुछ देखने को मिलती है 1 2 3 4 10 तक जा रहा है, फिर 10 से वापसी, यानी किसी भी संख्या तक जाए 1 से 9 तक या 1 से 8 या किसी भी संख्या तक जाए 1 to n और n से फिर वो सीरीज बन रही हो 1 तक, तो क्या करना है, n का स्क्वायर कर देना है। डिफाइन करना है सबसे पहले n है कौन सा, मध्य पद ही n होगा। जहां से आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट तो यहाँ से, बट यहाँ से ये हुआ फिर ये हुआ फिर यहाँ से रिपीट होना प्रारंभ हो गया, आपका यही होगा n। ठीक है, और इसी का कर देंगे हम स्क्वायर। अब 10 का अगर हम कर देंगे स्क्वायर तो क्या होगा, 10 2 10 गुणे 10 या 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई सीरीज मिलती है जिसमें 1 to n और n to 1, जैसे 1 से 10 और फिर 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा कोई सीरीज मिले तुरंत n डिफाइन करो और n का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बस इतना ही, ये चुटकी बजाते ही सॉल्व होता है। अब जोड़ेंगे भाई तो बहुत लेंथी होगा, तो माय डियर इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आज हम लोग इस टॉपिक को आधे अधूरे में छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें हम आपको बताएंगे ए बी सीरीज कैसे बनती है।
एपी सीरीज। और इस चारों जो 5 फार्मूला, आपको ये 5 नहीं, छठवां फार्मूला है, ठीक है, छठवां जो 6 फार्मूला आपको बताया है, इस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में चौथी क्लास में इस पे 10 5 7 10 जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे क्वेश्चन करेंगे, और एपी सीरीज पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो हमने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं ना, पांचों फार्मूला बताया है ना, ये सब उसी से आता है। यन कैसे डिफाइन करना है, फिर हमको पदों का योग कैसे निकालना है, हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बताया है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो मैं फिर बोलता हूं कि आप 78000466 पे अपना व्हाट्सएप नंबर है ये, उसी पे अपना डाउट भेज दीजिए, आपको आपके ही नंबर पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से भेज दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक इससे पहले 2 क्लासें जो हुई है वो भी आपके समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक यही है, अभी अधूरा है, इसको हम पूरा करेंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।